सेट 12 शुरू करते हैं, ठीक है। और सेट 12 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इस सेट में भी हम कोशिश करेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन लें, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन। तो आपको पहले वाले में क्रम पूरा करना है, क्रम पूरा करना है, ठीक है ना। और जो 125, 120, इसके बाद है 64, इसके बाद है 27, इसके बाद है 8, और इसके बाद क्या, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 125, 64, 27, 8, तो 125 है ये 5 का क्यूब भाई, 5 बजे 25 बजे 125, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27, ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको मतलब ट्रिक पकड़ने पे बात है, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, ध्यान, ठीक है ना। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई, ये है भाई कितना 7:4, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लंबाई, माना आयत की लंबाई कितना मान लें 7x मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं 4x ही मानना है। देखो अभी अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है a/b, और अनुपात के अंश में और हर में एक ही संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंबाई को 7x मानना, चौड़ाई को कितना मानना 4x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला हुआ है भाई कि परिमाप, आयत का जो परिमाप है वो है कितना 88 सेंटीमीटर, 88, ये सेंटीमीटर है सारे के सारे, तो मीटर नहीं है बल्कि क्या है सेंटीमीटर ही में लेंगे सब, ठीक है ना। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा गया 2 इंटू l+b होता है, तो हम इसको लंबाई धन चौड़ाई लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 88। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितनी है 7x, चौड़ाई है 4x, बराबर कितना 88, 7 और 4 कितना हुआ 11x, 11 2 जा 22, तो 22x बराबर 88, x बराबर कितना आया 4, x बराबर कितना आ गया। जब x निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसलिए आयत की लंबाई, देखो आयत की लंबाई कितनी थी 7x, तो 7 चको 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 4x है, 4 चको 16 सेंटीमीटर हो गया, लंबाई चौड़ाई निकल गई। अब आपको पूछा लंबाई और चौड़ाई का अंतर, और इसलिए लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, चौड़ाई का अंतर बराबर हो जाएगा भाई 28 माइनस 16, कितना 28 माइनस 16, 16 कब से होने लगा 28 में 16 घटाओ 12 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क, ख और ग ने 7,000, 9,000 और 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, ठीक है ना। एक ने कितना लगाया क अनुपात ख अनुपात ग, तो एक ने लगाया 7,000, दूसरे ने लगाया 9,000,
तीसरे ने लगाया 11,000, यानी कि 7, 9 और 1000 सब में है, सब में 1000 का भाग दे देंगे। तो ये लागतों का अनुपात, ये क्या है? लागतों का अनुपात। लागतों का अनुपात है भाई क अनुपात ख अनुपात ग, 3 लोग हैं तो 7, 9 और 11। अब बोला है कुल मुनाफा है 8100 रुपये। कुल मुनाफा कितना है? तो जो 8100 रुपये है वो जो है अनुपाती भागों के हिसाब से बटेगा। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या नियम भी यही है और रूल भी यही है। तो अनुपाती भागों का योग सबसे पहले निकालो। अनुपाती भागों का योग कितना हो गया? 9, 7, 16, 11, 9, 7, 16 और 16 और 11, 27। अब देखो कुल लाभ है, कुल लाभ हुआ इन तीनों को मिला के 8100 रुपये का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? किसका लाभ निकालना है? ख का मुनाफा। इसलिए ख का, मैंने कल बताया था आपको अनुपाती भागों में बांटना, लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है ना, कल भी बताया था शायद। तो ख का मुनाफा बराबर हो जाएगा कुल मुनाफा। कुल मुनाफा कितना हुआ? 8100। ख का अनुपात कुल मुनाफा गुणा गया ख का लागत कितनी है? 9 और बटे अनुपाती भागों का योग कितना है? 27। तो 27 से 81 करता है 3 बार, 9 तियां 2700 रुपये ख को मिल गया। 2700 रुपये कितना मिला? अगर क का पूछा होता, ध्यान दो, तब होता 8100 गुणा गया 7/27, और अगर ग का भी पूछा होता तब होता 8100 गुणा गया 11/27, ठीक है ना। तो कुल लाभ यानी कि कुल, अगर किसी भी धनराशि को अगर आप A अनुपात B अनुपात C में बांटते हैं तो उसका मान A का भाग होता है कुल धनराशि गुणा गया A का अनुपात बटे अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया भाई, सिर्फ ख का निकालना था, ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़ूं। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। मान लेते हैं संख्या, माना जो संख्या जिसकी बात हो रही है वो x है भाई, संख्या क्या है? अब प्रश्नानुसार, अब ये व्युत्क्रम वाले कई सवाल पीछे भी आ चुके हैं ना। व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? x का व्युत्क्रम कितना? कई बार मैं बता चुका, 1/, कई बार बता चुका हूँ इसको कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है। तो x को किससे गुणा करें कि 1 आए? 1/x से। तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब बोल रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना? 17/, यही बोल रहा है। एलसीएम ले लो, x ये हुआ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17/, इसको इधर गुणा करो, 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 17x, ठीक है ना। और इसको भी इधर ले आओ भाई, 4x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 4 इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान दो कि जब भी आप द्विघात समीकरण लिखो तो सबसे पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर बिना घात वाला, x के घातों के घटते हुए क्रम में लगाना है, क्लियर। अब देखो 4 को 4 से गुणा करते हैं, 4 चौको 16 के गुणनखंड जिनको जोड़ के 17 आए, 16 कम 17, 16 कम 16, तो 4x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 16 प्लस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। गुणनखंड करना देख लो है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस माइनस का माइनस 1x को 1 नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, सिर्फ x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आएगा भाई, इन दोनों से कितना बचा? यहाँ पे 4x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x, और 4x के बाद 16x में 2 तो माइनस 4 बचेगा, और माइनस इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, x से 1 कॉमन आया, x बचा, प्लस माइनस का माइनस 4
और बराबर 0। फिर से दोनों कोष्टक में एक चीज आनी चाहिए भाई, दोनों कोष्टक में, और यहाँ पे बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 हो गया, 4x बराबर, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। और जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर 4 लो, देखो x बराबर 4 लेंगे तो 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा, तो 4 धन 1/4, 4 चौको 16, 1 17/4 हुआ। और x बराबर 1/4 लेंगे तो व्युत्क्रम 4 हो जाएगा। तो आप इनमें से जो भी मान आपको दिया होगा वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूर्णांक बोला है तो आप 4 लेंगे क्योंकि ये भिन्न है ऊपर वाला। ठीक, और मान बोला हुआ है तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 इंटू 15 प्लस, देखो हल करना है 15 इंटू 15 प्लस 75 माइनस 150। तो सबसे पहले क्या होगा 15 15 प्लस माइनस 150, फिर एडिशन होगा DMAS, तो 225 अब ये 300 हो गया माइनस 150 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया भाई 150, ये आंसर हो गया। आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है 8,095,095 डिवाइडेड बाय 3140। इसको क्या करो संयुक्त भिन्न के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखना है, संयुक्त भिन्न के रूप में, मतलब a होल b/c के रूप में लिखना ना। एक सही 2/3 इसको बोलते हैं क्या, संयुक्त भिन्न, जिसमें एक होल नंबर हो और पीछे से भिन्नात्मक भाग जुड़ा हो। तो देखो 89, सबसे पहले तो 894095 यही है, और डिवाइडेड बाय 3140। 31 किसी से कटता है, अच्छा 854 है ना, 5 से कटेगा क्योंकि 0 यहाँ 5 है, तो 5 17 पंजे 85, 4 में नहीं जाएगा 0, 5 8 40। ठीक है, और 19। ठीक है, अब ये कटेगा 5 से, 5 6 30, 1 4 5 दूनी 10, और 4 0 5 8 40, 628 बार कटा, 5 6 30, 1 5 5 दूनी 10, 4 0 5 8 40, 7 1 8 8 8 16, 16 1 17, 17 9 26, 3 से नहीं कटेगा तो रहने दो इसको। अब भाग दे दो भाई, 170,819 में डिवाइड करो किससे, 628 से। 6 का भाग 17 में 2 बार जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 8 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, घटाओ 8 में से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, इतना ही बचा। अब क्या उतरेगा 1, 6 7 42, 7 बार जाएगा, 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19, 7 6 42 और 1, फिर घटाओ 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 1, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, फिर बचा 9, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है, 1256, यानी कि बचा 3। क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसका जो मान आया 272
72 सही 3/628, 3/628, ये इसका क्या आता है, आंसर आता है भाई, भाग देने के बाद। ये आपका क्या है, आ गया, ठीक है। तो ये एक, अभी इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लिया, आगे बढ़ूँ। ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट, अभी कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब ये तो डिवाइड करने वाला है, आसान है, क्या करना है, हल कीजिए। और ये है भाई 15 × 4, 15 × 4 -48 डिवाइडेड बाई 12, 48 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। हाँ, भाग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई भी है और भाग भी है तो दोनों को एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो 15 चको कितना हुआ, 60 -12 में 48 का भाग 12 चको 48, ये आया 56, ये आपका आंसर हो गया, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल करो भाई, ये भी हल करने वाला सवाल है, हल करना है। और क्वेश्चन है x/1 + x/2 + x/4, इसका मान कितना होगा। तो 1, 2 और 4 का एलसीएम ले लो सीधे, एलसीएम कितना आया, 4। 1 का भाग 4 में दो कितनी बार, 4 बार, 4 से ऊपर गुणा, 2 का भाग 4 में दो 2x और प्लस x, तो 4 + 2 6 + 1 7x/4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नहीं x = कहाँ से निकलेगा, इतना ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। अब ये सिंपल सा क्या करना है, 252/18 को सरल करो, 252 तो किससे कट सकता है, 126/9, 6 2 8 1 9, 3 से कटता है, फिर 3 से कटता है, तो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6/3, और लास्ट में इससे भी कट जाता है, इससे आया 14। आसान है, क्यों नहीं है। तो जितना सवाल में बोला है हम उतना ही करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर से श्रेणी पूरी करनी है, लेकिन उस समय उसने ये श्रेणी इस समय उल्टी कर दी, जो हमने पहला वाला सवाल किया था ना, तो उसमें अब इस समय कर दिया, हाँ अब इसने कर दिया 1 8 27 64 125, तो जो अगला आएगा वो 6 का क्यूब होगा, ठीक है। इस श्रेणी को पूरा करो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, साधारण व्यास निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या का वृत्त की परिधि निकालनी बताई हुई है 2πr। इसके बाद औसत निकालना बताया हुआ है, बता दिया कई बार। 12 लड़कों की औसत आय 10 हो गई, 10 वर्ष, तो कुल आय हो गई 120।
और 11 की औसत आय कितनी है 9, तो 11 नंबर 99 टोटल हो गया, तो 12वें का हो गया 120 में से 99 को घटा देना है, क्यों। इसके बाद है थोड़ा सा ये हल करने वाला, वैसे ये भी आसान है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये है भाई 3.732 इंटू 3.732 माइनस 1.732 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3.732 प्लस 1.732, ठीक है। अब क्या है कि 3.732 की जगह पे क्या रखो a, और 1.732 की जगह रखो b, तो ये हो जाएगा a इंटू a माइनस b इंटू b, नहीं a a b b, 1.732 की जगह a रखना है 3.732 की जगह, और 1.732 की जगह क्या रखना है b, और ये हुआ a प्लस, अब a a गुणा होके कितना हो गया a स्क्वायर, b b गुणा होके b स्क्वायर, बटे में क्या है, ठीक है ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया आपको, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, और बट्टे में क्या है a प्लस बी वाला कट गया, बचा a माइनस बी, 3.732 माइनस 1.732, सारे जीरो हो गए पीछे के, 2.000, यानी कि आपका आंसर आया कितना 2, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, कर लोगे। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर कौन सा आया 11, ये थोड़ा सा मेरे को ठीक क्वेश्चन लग रहे हैं इस वाले चैप्टर में। ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दें तो इसकी परिधि और पूर्व परिधि का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है भाई, कितनी है स्मॉल आर मात्रक है, ठीक है। इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। अब त्रिज्या को 3 गुना करने पर, त्रिज्या को 3 गुना करने पर, त्रिज्या को 3 गुना करने पर वृत्त की नई त्रिज्या, वृत्त की नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3r, क्यों 3 गुना कर दो त्रिज्या, और नई परिधि कितनी हो जाएगी भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा 3r, तो 6 पाई आर, 3 2 जा 2 पाई इंटू त्रिज्या होते ना, तो आर की जगह 3r, 6 पाई आर हो गया। और इसलिए अब देखो 6 पाई आर 2 पाई आर का कितना गुना है 2 गुना है, शाबाश। 6 पाई आर में 2 पाई आर से भाग दो, कितना आया पाई आर से पाई आर गुण काट, कितना गुना हो गया। तो इसलिए नई परिधि मूल परिधि या पुरानी परिधि जो भी बोलना है, मूल परिधि की कितना गुना होगी कि 3 गुनी होगी। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सुनो।
एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से इसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, ठीक है ना। आयतन कितना गुना बढ़ेगा। अब देखो मान लेते हैं फिर वही, माना गोले की त्रिज्या कितनी मान लें भाई, स्मॉल आर, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र बोलो, पाई आर है, एच कहाँ से आया, 4/3 पाई आर क्यूब। मूल आयतन कितना हो गया गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे कह रहा है हवा भरने पर इसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। हवा भरने पर गोले की नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो गई तो 2r हो गया, ठीक है। और इसे नया आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर की जगह क्या होगा, 2r का क्यूब, क्योंकि त्रिज्या कितनी हो गई अब 2r हो गई ना, तो r की जगह 2r का क्यूब। तो ये हो गया भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 और इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना गुना हो गई, इसलिए नया आयतन पुराने आयतन या मूल आयतन है, पुराने आयतन का कितना गुना हो गया, पहले आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये हो गया 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, तो 8 गुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ठीक है, हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है भाई, परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग, बराबर है 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि इसकी भुजा कितनी है, और समबाहु त्रिभुज है यानी उसकी 3 भुजाएं बराबर होंगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुणा गया भुजा, तो इसलिए 3 गुणा गया भुजा, 3 इंटू भुजा बराबर कितना हुआ 18। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा निकली भाई वो कितनी निकली, 6 सेंटीमीटर, 18 में 3 का भाग दे देंगे। और इसलिए समबाहु त्रिभुज का आयतन, समबाहु त्रिभुज का आयतन का सूत्र मालूम है आप लोगों को, आयतन का सूत्र मालूम है, समबाहु त्रिभुज का, सॉरी आयतन कहां से होगा, क्षेत्रफल। त्रिभुज का आयतन तो होता ही नहीं है क्योंकि द्विविमीय आकृति है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4। अगर नहीं याद है तो याद करो, भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, याद रहेगा। तो ये हो जाएगा भाई √3/4 इंटू 6 गुणा गया 6, 6 छके 36, 6 छके 36, 36 में 4 का भाग दो 9, अंडर रूट में क्या बचा 3, देखो 9 चको 36, इतना सेंटीमीटर का ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, क्षेत्रफल किसमें आएगा, आ गई बात समझ में।